तो ये सारी तैयारी हो गई, साथ में सॉल भी हो गया, माता जी भी हमारी तैयार हो गई और अब मैं और मम्मी दोनों निकलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज ना हमारे यहाँ भागवत शुरू हो गई है, 2-3 दिन हो गए हैं। आज हम जा रहे हैं। वापसी आते समय शाम हो जाएगी, 5 या 5:30 बज जाएगा तो सर्दी लगेगी, इसलिए स्वेटर भी ले जाएंगे, शाल भी ले जाएंगे, साथ में गर्म पानी भी ले जाएंगे। प्यास लगेगी तो कहाँ पिएंगे, पानी भी लेके जाएंगे, साथ में भजन के लिए माला भी। तो फाइनली तैयार हो गई हूँ और मैं और मम्मी हम दोनों ही जा रहे हैं। गुरुजी हमारे कह रहे थे जब भी कहीं कथा सुनने जाओ या कहीं मंदिर दर्शन करने जाओ तो ऐसी चप्पल पहन के जाओ कि कहीं छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा अच्छा पहन के जाओगे तो दिमाग में जूता रखा रहेगा, भगवान के आप दर्शन नहीं करोगे। तो चले भागवत सुनने। हो गया मम्मी? चल, इसमें क्या बांधे हो? पैसा फुटकर पैसा ना चढ़ाने के लिए माता जी। ऑटो वाला लेगा इसीलिए। चलो, रोड पे बस मिल गई, बढ़िया रहा ना। बंद कह देती है, जाना नहीं जाएगी तो है ये। चलो, जहाँ आधा घंटा पहुँचते वहाँ 20 मिनट में पहुँचा देगी, पर अभी बंद है, पूरी बस खाली है। मैं और मम्मी हम दोनों बस में बैठे हैं। और क्या मम्मी, टाइम की भी तो बात होती है। 8 दिन 7 दिन नहीं टाइम रहता है। तो हम लोग आ गए भगत बाबा के मंदिर के सामने और सामने से ही कथा शुरू है। अभी तो हारमोनियम ढोलक कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम शायद जल्दी आ गए। अच्छा हुआ बैठेंगे। वैसे आपको बता देना ये हमारा ननिहाल भी है। शुरुआत हो गई। इस तालाब का सुंदरीकरण हो गया। पहले कम अच्छा लग, पहले तो ठीक ही था, गहरा बहुत है, पानी इसमें पूरे 12 महीना रहता है। सब लोग आते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सब फोटो वीडियो खिंचाने लगे हैं। वाहन स्टैंड, ये यदुवंशियों का देव स्थान है, तो साल में एक बार यहाँ मत्था टेकना तो बनता ही है। और इस बार तो कृपा है ठाकुर जी की कि भागवत सुनने का अवसर मिला। हम आए थे भगत बाबा के दर्शन करने। यहाँ जो व्यास जी हैं वो भी दर्शन करने आए थे, क्योंकि जब इनके दर्शन करेंगे, इनसे आशीर्वाद लेंगे, तभी वो भी व्यास गद्दी में बैठेंगे, क्योंकि कथा तो भगत बाबा के प्रांगण में ही हो रही है। तो अब हम लोग राधे राधे नानी। भगत बाबा के दर्शन हो गए, पंडाल में व्यास जी विराजमान हो गए और हम लोग भी दर्शन करके आ गए। अब जाके अपनी जगह लेंगे और बैठ के भागवत सुनेंगे। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की जो हमें भागवत सुनने को मिल जाती है। भागवत के चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और आज वो दिन है। तो मैं और मम्मी दोनों बड़े टाइम से पहुंच गए थे। मामा ने हम लोग को देखा क्योंकि इस समय ना पूजन हो रहा था, तो हमने भी व्यास जी को प्रणाम किया और भगवत जी के दर्शन करके उनको भी प्रणाम किया। इसके बाद टीका लगवाया, फोटो खिंचवाई, क्योंकि उपस्थिति तो देना अनिवार्य है कि भाई हम भी आए हैं। और फिर हम लोगों ने यथासंभव दक्षिणा चढ़ाने के बाद नीचे आ गए। माता जी को भी मैं धीरे से नीचे उतार के लाऊंगी, क्योंकि उन्हें ना चढ़ने उतरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है, वहां पर मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। अहम भक्त पराधीनो, जहाँ पर अहम यानी मैं, जहाँ पर मेरा नाम लिया जाता है, जहाँ पर प्रेम भाव से भक्त मुझे पुकारते हैं, मैं वहाँ पर प्रकट होता हूँ। बोलो राधे राधे। दोनों हाथों को उठाकर भाव से कहो राधे। कितनी रानिया जी? अगर फिल्म के हीरो पूछी जाए ना तो थोड़ी देर। और आकाशवाणी क्या हुई? करे तू जिसको लेकर के जा रहा है ना,
5:30 बज रहा है। कृष्ण जन्म की कथा थी, भागवत खत्म हुई और हम लोग धीरे धीरे सने सने निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि अगर आज हम जल्दी नहीं पहुँचे, हमें कोई लेने आया तो कल कोई हमें यहाँ आने नहीं देगा। तो इसलिए हम टाइम से घर पहुँच जाते हैं ताकि कल हमें फिर से आने को मिले। आरती हो रही है, आरती के लिए रुकते तो करीबन 1 घंटा तो लग ही जाता, और फिर यहाँ से वहाँ तक जाना है, साधन भी तो मिलने जरूरी है। कोई रोके ना, हम रोडे में खड़े रहे पूरी। आने में हमको लेट हो गया और सब भूख भूख चिल्लाने लगे। फटाफट कपड़े तक चेंज नहीं किए, सबसे पहले खाना बन जाएगा, ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, इसके बाद ही सारा सब कुछ होगा। कहीं बाहर से आओ और अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो जो सबसे टेंशन की बात होती है ना, वो घर में आके खाना बनाना, क्योंकि भूख तो अपने टाइम पे ही लगती है। खैर मैंने फटाफट खाना बनाया और इसके बाद अब आती हूँ मंदिर में, तो ठाकुर जी के सारे जो फूल हैं उन्हें उतार लेती हूँ, रात में नहीं छोड़ने चाहिए। फिर आरती पूजा करने के बाद दरवाजे पे दीपक भी लगाना होता है, क्योंकि हम ये सारे काम ना बहुत जल्दी कर लेते हैं, इनमें हम माहिर होते हैं। दरवाजे पे दीपक लगा दिया और अब गेट बंद करके सारे पर्दे बंद कर दूंगी, क्योंकि हवा तो आनी नहीं चाहिए वरना ठंड लग जाएगी। और फिर जाऊंगी कपड़े चेंज करने, क्योंकि अब हो रहा है सोने का टाइम, लेकिन अभी मुझे खाना भी खाना है। फटाफट कपड़े चेंज किए, स्वेटर पहना, क्योंकि अब सर्दी लग रही है। जब काम हो जाता है ना तो ही सर्दी लगती है। खाना मेरा तैयार। अब क्या है, मैं जा रही हूँ भोजन करने। सारे काम हो गए, ठाकुर जी को शयन करा दिया भोग लगा करके, तो अब मैं भी खाना खाऊंगी। और इसके पैसा वसूल। सुबह से भैया परेशान था, उसका लैपटॉप गड़बड़ हो गया था, 1-1.5 घंटा दुकान वाले के पास रहा, अब ठीक हो गया तो खुश है। आज बड़ा सर दर्द हो रहा है, 3-4 घंटा पंडाल में बैठे रहे, पहले तो धूप आती रही, इसके बाद फिर सर्दी लगी। अभी बजा हुआ है 8:30 और वैसे सोने का टाइम तो नहीं है, लेकिन आज ना थोड़ा सा थकान ज्यादा है, तो मैं तो सो जाऊंगी, भैया कुछ काम करेगा। ये था मेरा आज पूरे दिन का ब्लॉग। क्या हुआ? वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।